राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 8वां अध्याय सुनेंगे। आज हम ज्येष्ठ स्नान की कहानी सुनेंगे। ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल, आंकड़े, केले और तुलसी को सींचने की कहानी सुनेंगे। हमेशा की तरह अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ स्नान की कहानी सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। ज्येष्ठ मास की कहानी सुनाने का जो पुण्य फल मुझे मिलेगा उससे कहीं करोड़ गुना पुण्य फल आपको कहानी सुनने का मिलेगा। मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ कि मैं ज्येष्ठ स्नान की कहानियाँ आपको सुना रही हूँ और उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली आप हैं जो आप इन कहानियों को सुनकर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। आइए अब हम ज्येष्ठ स्नान की बड़ पीपल और आंकड़े, केले और तुलसी को सींचने की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव के राजा की लड़की की मित्रता उसकी 3 सहेलियों से थी। इन तीनों सहेलियों की माताएं राजमहल में कोई ना कोई काम करने आती थी। उन तीनों लड़कियों में से एक की माँ ब्राह्मणी, एक की माँ कुमारी और एक मालन थी। ब्राह्मणी की माँ राजमहल में चौका संभालती थी, रोटी बनाती थी और आटा पीसने का काम करती थी। कुमारी की माँ राजमहल में पानी भरने का काम करती थी, तो मालन की माँ राजमहल में बाग बगीचों की देखभाल करती थी। चारों सहेलियों में घनी मित्रता थी। साथ खेलती, साथ पढ़ती और साथ ही सभी काम करती थी। एक बार की बात है, ब्राह्मण की बेटी जब थोड़ी समझदार हुई तो उसने अपने माता पिता के कहने पर ज्येष्ठ स्नान और व्रत करने का निश्चय किया। उसने अपनी तीनों सहेलियों को अपने मन की बात बताई कि हम चारों को ज्येष्ठ स्नान व्रत करना चाहिए। साथ ही ज्येष्ठ मास के महीने में बड़ पीपल, आंकड़े, तुलसी और केले के पेड़ को सींचना और पूजना चाहिए। तब सब तीनों सहेलियों ने मना कर दिया। तीनों सहेलियां बोली कि 1-2 दिन की बात होती तो हम कर भी लेते, लेकिन पूरे महीने हम व्रत नहीं कर पाएंगे। तब ब्राह्मण सहेली ने अपनी तीनों सहेलियों को कहा कि तुम मेरे साथ मंदिर में पूजा करने बड़ पीपल, आंकड़े, केले और तुलसी को सींचने चला करो और मेरी कथा कहानियों को सुन लिया करो। तब राजकुमारी, कुमारी की बेटी और मालन की बेटी तीनों राजी हो गई। अब ब्राह्मण की बेटी रोज ज्येष्ठ स्नान और व्रत करने लगी। जब वह पूजा करने के लिए मंदिर में जाती तो उसके साथ उसकी तीनों सहेलियां भी जाती। वे तीनों सहेलियां अपनी ब्राह्मण सहेली को पूजा करते, बड़ पीपल, आंकड़े, तुलसी और केले को सींचते, पूजते हुए देखती। साथ ही वे वहीं बैठकर ज्येष्ठ मास की कथा कहानियां और महात्म्य को भी सुनती। इस तरह पूरा 1 मास बीत गया। पूरे 1 मास तक उन्होंने पूरे नियम से ये कार्य किया। इस तरह समय बीतने लगा। उन चारों का जीवन सुखमय बीता। जब दूसरी योनि मिली तो ब्राह्मण सहेली जिसने कि ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत किया था उसे संपूर्ण फल मिला, तो इस योनि में उसे एक राजा के घर पुत्री के रूप में वह पैदा हुई और पूर्व जन्म की उसकी तीनों सहेलियों को ज्येष्ठ मास का पूजन देखने, कथा कहानी सुनने का आंशिक फल मिला। वे तीनों दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर तीनों बहनों के रूप में जन्म लिया। जब वे थोड़ी समझदार हुई तो एक दिन उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। वे तीनों बहनें अपने माता पिता से बोली कि पिताजी, हमें पूर्व जन्म में हम कौन थे हमें सब स्मरण हो आया है। तब माता पिता ने अपनी तीनों बेटियों से उसके पूर्व जन्म का पूछा। तब तीनों ने अपने अपने पूर्व जन्म का अपने माता पिता को सुनाया।
तब वे तीनों बहनें बोली कि पिताजी, हम अपनी सहेली से मिलना चाहते हैं, आप हमें वहाँ लेकर चलिए। तब उनके माता पिता अपनी बेटियों के बताई हुई जगह पर अपनी तीनों बेटियों को मिलाने के लिए पहुंच गए। तब पूर्व जन्म की ब्राह्मणी जो इस जन्म में राजकुमारी बनी, वह अपने पूर्व जन्म की सहेलियों से मिलकर बहुत खुश हुई। जब राजकुमारी के माता पिता को पता चला तो उन्होंने अपनी राजकुमारी से इसका पूरा समाचार पूछा। तब राजकुमारी ने अपने माता पिता को बताया कि पिताजी, मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की बेटी थी और ये तीनों मेरी सहेलियां थीं। इनमें से एक राजकुमारी, एक मालन और एक खुमारी थी और पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण की बेटी थी। पूर्व जन्म में मैंने ज्येष्ठ मास का स्नान किया, व्रत किया और ज्येष्ठ मास के पूरे महीने में मैं बड़ पीपल, आंकड़े, तुलसी और केले के पेड़ की मैंने पूजा करी। मैंने अपनी इन तीनों सहेलियों को भी पूजा करने, व्रत करने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन इन तीनों ने पूरे ज्येष्ठ मास में मुझे पूजा करते हुए देखा, साथ ही मेरी कथा कहानियों और ज्येष्ठ मास के महात्म्य को भी सुना। इसी से इन्हें पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है और पूर्व जन्म में मैंने ज्येष्ठ मास का स्नान व्रत किया, इसलिए मैं इस जन्म में आपके यहाँ पैदा हुई। जब राजा रानी ने सुना तो उन्होंने कहा कि पुत्री, जब ज्येष्ठ का महीना आएगा तो हम भी तुम्हारे साथ ज्येष्ठ मास के महीने में स्नान करेंगे, व्रत करेंगे और दान पुण्य करेंगे। साथ ही बड़ पीपल, आंकड़े, केले और तुलसी की भी पूजा करेंगे। तब राजा रानी ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी ज्येष्ठ मास के महीने में स्नान करें, व्रत करें, खूब दान पुण्य करें और पूरे महीने में बड़ पीपल, आंकड़े, तुलसी और केले के पेड़ की पूजा करें। हे भगवान, जैसा सुख आपने ब्राह्मण की बेटी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस अध्याय में हम गौरी महात्म्य सुनेंगे। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से बोले कि हे स्कंद मुनि जी, आज हम आपके मुखार बिंद से गौरी व्रत का महात्म्य सुनना चाहते हैं। कृपा करके आप हमें ज्येष्ठ मास का गौरी व्रत का महात्म्य सुनाइए, जिसको सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास का गौरी व्रत महात्म्य सुनाऊंगा। स्कंद मुनि कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, बहुत पहले हिमवान नाम का पर्वतों का एक राजा था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी, स्थावर, जंगम दोनों रूप धारण करता था। उस राजा के बहुत सुंदर अंगों वाली एक स्त्री थी जिसका नाम मेनका था। हिमवान सभी सिद्धियों से युक्त था। वह बड़ा ही प्रतापी राजा था। अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उस राजा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। शौर्य, हिम्मत, धन सभी भरपूर था। परंतु उस राजा को एक महान दुख था। संतानहीन होने के कारण वह राजा हमेशा दुखी रहता था। संतान के लिए उस राजा ने सभी तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य, यज्ञ, हवन सभी करे, परंतु संतान न हो पाई। एक दिन उस राजा ने अपनी स्त्री मेनका को बुलाकर कहा कि हे रानी, धिक्कार है तुझे, धिक्कार है तुझे। ऐसा कहकर राजा बार बार विलाप करने लगे। हिमवान राजा अपनी स्त्री से कहने लगे कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतानहीन हो, वह स्त्री सभी लोकों में निंदनीय और दुर्भाग्यशाली होती है। हे शुचिस्मिते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब मैं कभी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? हे नीच, हे निर्लज, तुम कैसी स्त्री हो? तुम स्त्री के नाम पर कलंक हो। अपने पति के मुख से ऐसे कठोर वचनों को सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिर जाता है, वह मेनका उसी तरह पृथ्वी पर गिर गई और जोर जोर से विलाप करने लगी और रोती हुई भगवान विष्णु की शरण में चली गई। तब बैकुंठ में बैठे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु यह सब देख रहे थे।
तब माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि हे देव, आप रानी मेनका के दुख का निवारण कीजिए। तब लक्ष्मी के प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बुलाया और कहा कि हे नारद मुनि, तुम इसी समय पृथ्वी लोक पर राजा हिमवान की रानी मेनका के पास जाओ और मेरा संदेश तुम उन्हें कह कर आओ। तब नारद मुनि पृथ्वी लोक पर मेनका के पास आए और मेनका को समझाते हुए बोले कि हे कल्याणी, मैं भगवान विष्णु का संदेश तुम्हारे लिए लाया हूँ। और फिर नारद मुनि ने मेनका को पर्णाशन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि हे कल्याणी, ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन विधान पूर्वक तुम इस व्रत को धारण करो। तब मेनका ने नारद मुनि के कथनानुसार उस व्रत को धारण किया और मेनका ऐसी पर्वत गुफा में चली गई जिसको मनुष्यों ने कभी देखा नहीं। वह पर्वत की गुफा हमेशा सिंह और व्याधों से युक्त रहती है। वह ऐसी गुफा में जाकर कठोर तपस्या करने लगी। वह पतिव्रता नारी वहां जाकर स्थाणु के समान नियम में स्थित हो गई। अन्न, जल और नींद को त्याग कर, सभी कर्मों को त्याग कर वह कठोर तपस्या करने लगी। केवल भगवान विष्णु और गुणमयी और मनसी माया का सदा स्मरण करती रही। यह सब दुष्कर कार्य ज्येष्ठ मास में हुआ। अनायास ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया प्रकट हुई। उस जगन्मयी माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति करी। तब जगन्मयी माया ने मेनका को वरदान मांगने के लिए कहा और कहा कि हे कल्याणी, इस ज्येष्ठ मास में मासों उपवास व्रत करने से मैं अति प्रसन्न हुई। तुम्हारे भक्ति के वशीभूत होकर तुम्हें वरदान देने के लिए आई हूँ। हे कल्याणी, मैं तुम्हें न देने वाले वर भी दे दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहती हैं तो आप मेरे आंगन में प्रसन्न होकर रहें। तब जगन्मयी माया बोली कि हे कल्याणी, मैं कन्या रूप में तेरे आंगन में आकर रहूंगी। ऐसा कहकर फिर जगन्मयी माया बोली कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी पैदा होगा। मैं तुमसे एक कल्याण की बात कहती हूँ तो तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। तुमको अनायास ही इस ज्येष्ठ मास के मासों उपवास व्रत का फल मिला है। अब तुम अपने घर को वापस जाओ और सदैव जीवन पर्यंत इस व्रत को धारण करती रहो। ऐसा कहकर जगन्मयी माया अंतर्ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर में वापस आ गई। घर आकर मेनका ने राजा हिमवान से सारा समाचार विस्तार से कहा और भृंगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान को बहुत खुशी हुई और उन्होंने खुशी और हर्ष के साथ दोनों हाथों को फैलाकर मेनका का आलिंगन किया और अपनी गोद में बैठाकर उसे समझाने लगे। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद मेनका को गर्भ ठहर गया। फिर वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुंसवन संस्कार किया। स्कंद मुनि कहते हैं कि हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं। जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई हो, उमा, गौरी और पार्वती के नाम से जो विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी को शिवा प्रकट हुई। इसीलिए सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियों को ज्येष्ठ मास की चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह शोभायमान करना चाहिए। गिरजासन के चारों तरफ धान्य बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनावें। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें और श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें और सुहागिन ब्राह्मणियों का पूजन करें और फिर 8 कन्याओं को भोजन करावें तथा अनेक सौभाग्य द्रव्यमाला और चंदन से उनका पूजन करें। नाच गाना भजन कीर्तन में समय व्यतीत करें। हविष्यान्य भोजन करें और हमेशा ज्येष्ठ मास के महात्म्य का श्रवण करें। उसके बाद उद्यापन करें। गौरी भरमायम इस मंत्र से खीर से 108 बार हवन में आहुति देवें। फिर एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में देवें।
यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो भी स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर दुर्भाग्य को प्राप्त होती है। उस दिन के बाद पृथ्वी पर उमा जयंती नाम से यह व्रत प्रसिद्ध हुआ। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी उसे पुत्र पैदा हुआ और उसका पुत्र मेनाक नाम से प्रसिद्ध हुआ और वह दूसरा हिमाचल कहलाने लगा। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 8वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।